हर परिस्थिति में भगवान की सेवा में लगा रहता है, कितनी भी विकट परिस्थिति हो। हम लोग देख रहे हैं अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर बंद हुए, लेकिन फिर भी भगवत प्रचार चल रहा है। और यही भावना शिला प्रभुपाद की रही कि शिला प्रभुपाद इतना समय भारत में बिताने के बाद में उस एज में, बढ़ती उम्र में विदेश गए और वहां जाकर के भगवान के नाम का ऐसा प्रचार किया, उसका कोई हमको इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता है। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा विषय है कि हमारे सच्चे मित्र, जो सच्चे मित्र हैं उसमें भगवान और भगवान भक्त दोनों ही मित्र होते हैं। तो किस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और जब कृपा करते हैं तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी जो कृपा होती है वो महती होती है। भगवान की कृपा से भी उनकी कृपा बढ़कर होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है कि जो भक्त होता है और या भगवान, दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त सुहृदय होते हैं। सुहृदय का वास्तविक अर्थ है, अभी पिछले दिनों हम लोग व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि कुछ मित्र दिवस कुछ शायद आया था और अलग अलग परिभाषा मित्रों की लोगों ने उस पर डाली। लेकिन एक विशेष परिभाषा क्या है, मित्र वो कौन है? वास्तव में सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र को उसके दुख अपने ऊपर लेकर भी उसको आनंद दे, उसका सच्चा हितैषी जो हो। तो भगवत गीता के हम लोग देखते हैं कि 5.29 में जब भगवान चर्चा करते हैं, भोक्तारम्यग तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। भगवान क्या कहते हैं कि सुहृदय सर्वभूतानां, इस श्लोक को पीस फॉर्मूला कहा गया है। क्या कहा गया प्रभु जी, माता जी? पीस फॉर्मूला। अगर कोई इस श्लोक को अपनाता है तो वास्तव में वो क्या करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। और जब शांति को प्राप्त करता है, लेकिन किस रूप में शांति को प्राप्त करता है? जब उसकी भेंट जो उसके सच्चे मित्र हैं, जो हितैषी हैं, जो सुहृदय हैं, उनसे होती है। और सच्चे मित्र कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। कल हम सब ने बड़ा सुंदर भाव से भगवान का आविर्भाव दिवस मनाया और भगवान की कृपा से आज उनका नंदोत्सव भी है और शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस भी है। तो भगवान जब उसमें कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानां, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लोग आते हैं और अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से हमारा हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ किसी ना किसी का उसमें छुपा रहता है। तो सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र कौन है? जो केवल और केवल निस्वार्थ भाव से अपने मित्र की सहायता करता है, अपने मित्र की सहायता करने के साथ साथ उसके पास जो भी कष्ट हैं उनको दूर करके उसको आनंद देता है। ये बड़ी उत्तम बात है कि आनंद जो देता है वास्तव में वही सच्चा मित्र है, क्योंकि आनंद का उल्टा प्रभु जी माता जी कुछ नहीं होता है। सुख के संग दुख जुड़ा हुआ है, झूठ के संग सच जुड़ा हुआ है, खट्टे के संग मीठा जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद के साथ क्या है? केवल परमानंद। तो भगवान आनंद और परमानंद हमको देते हैं, और उस आनंद परमानंद की प्राप्ति हमको कब हो सकती है? वास्तव में बिना शांति के वो प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान ने बड़ा सुंदर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66 श्लोक में बताया है, नास्तिर बुद्धि युक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना चाभयता शांति अशांतस्य कुता सुखम। तो शांति की भगवान बात करते हैं। शिला प्रभुपाद परपोर्ट में एक विशेष चीज लिखते हैं यहाँ पर। शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी कहते हैं कि
भगवान इसी 5.29 को श्रीला प्रभुपाद रेफर करते हैं और वहां पर कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर कृष्ण भावना भावित होना है, उसके बाद ही हमको होने के बाद ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और बाद में प्रभुपाद लिखते हैं कि समस्त जीवों के असली मित्र हैं। तो अगर हमें मित्र की खोज है, प्रभुपाद जी ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिख दिया, 5 पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करने वाली बात है कि समस्त जीवों के असली मित्र भी भगवान स्वयं हैं। और जब हम ऐसी वास्तविक इसमें जाते हैं तभी हमको वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। उसके बिना हमको कोई वास्तविक शांति प्रभु जी माता जी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ही है जो बिना किसी आशा के, जो बिना किसी इच्छा के अपने भक्त का हमेशा मंगल करते हैं। देखिए, हमारा व्यवहार संसार में, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे घनिष्ठ मित्र हों, चाहे हमारे स्वयं के माता पिता हों, हमारे पुत्र पुत्री हों, पत्नी हों, हर एक का कोई ना कोई व्यवहार के अंदर इच्छा या स्वार्थ जो भी कहिए छुपा रहता है। जब कोई छोड़ करके जाता है, उस समय जब विलाप करते हैं तो कहते हैं हाय हमारे लिए ये करते थे, वो करते। किसको याद किया जा रहा है? जो वो करते थे। तो वही स्वार्थ है। लेकिन अगर कोई वास्तव में सच्चा मित्र है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखा, तो असली मित्र भगवान है, कृष्णा है, और उनके शुद्ध भक्त ही असली मित्र है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं। क्योंकि वहां पे चर्चा किसकी हुई है? विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी च के पंडिता समदर्शिना। तो भगवान सब जीवों पर दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। तो भगवान ही हैं जो वास्तव में हमारे मित्र हैं और प्रत्येक जीव को अपना भगवान मित्र मानते हैं। इसी अध्याय के 25वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है परपोर्ट के अंदर कि केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। और वह व्यक्ति, जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तो वह जो कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में करके करता है। और उसके बाद भगवान श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परम भोक्ता, ये नोट करने वाली प्रभु जी माता जी बात, कि परम भोक्ता, परम नियंता और परम सखा कृष्ण को ही भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। प्रभुपाद जी दो चीज बताते हैं कि हमारे क्लेशों का कारण क्या है और भगवान कौन है? हमारे परम सखा हैं। अगर हमारे वास्तव में मित्र हैं, परम मित्र, जैसे भगवान को परम ब्रह्म परम पवित्रम पर भगवान कहा गया है अर्जुन के द्वारा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे असली मित्र जो हैं और परम मित्र हैं वो कौन है? भगवान स्वयं है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जब चर्चा आती है और भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में और 17वें श्लोक में कहा गया, क्या कहा गया? स्वताम श्रुता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थोन्त भद्राणी विदुनोति सूरत सताम। सूरत क्या कहा गया? कि प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में जो सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? शुभेच्छा देते हैं। तो भगवान किसको शुभेच्छा देते हैं? भगवान सबों के परम मित्र हैं, वास्तविक मित्र हैं, असली मित्र हैं, और भगवान ही हम सबको अपने कृपा दृष्टि से हम सबका कल्याण करते हैं। वास्तव में भगवान
किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं, उनके अंश हैं, कोई भी अपने बच्चों को, अपने अंश को कष्ट नहीं देता है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान अगर हमारे असली मित्र हैं, परम सखा हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? हमको ज्ञात नहीं है प्रभु जी माता जी। जब बीमारी आती है, बड़ा कष्ट लेकर के आती है, और जितनी बड़ी बीमारी उतना ही बड़ा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कष्टकारक नहीं, फलदायक होता है, कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार से भगवान अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट देते हैं तो हमारे लिए वो कल्याण का, उनका कृपा प्रसाद रहता है। और इसीलिए भगवान 9वें अध्याय के भगवत गीता के 29वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। कि ना तो मैं किसी द्वेष करता हूं, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों में संभाव हूं। जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। देखिए, भगवान सबों के मित्र हैं, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन भगवान के साथ साथ जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं प्रभु जी माता जी? भक्तों का भगवान ने जब बताया है, क्या बताया भक्तों का भगवान ने? कि उनके गुण बताए हैं भक्तों के भगवान ने। कौन से? भगवत गीता का जो भक्ति योग है, और बड़ा सुंदर विवेचना हुई है उसके अंदर 13वें और 14वें श्लोक में, आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। तो भक्त की क्या क्वालिटी आई यहाँ पर प्रभु जी माता जी? भक्त की क्वालिटी आई मैत्र। कैसा है वो? सबों का दयालु मित्र है, मित्र भी नहीं, दयालु मित्र है। और जो दयालु मित्र है वास्तव में वही हमारे लिए भगवत स्वरूप, भगवान का कृपा लेकर के हमारे ऊपर आता है। और ऐसे हमारे जीवन में शिला प्रभुपाद आए हैं प्रभु जी। अगर हम लोग देखें कि शिला प्रभुपाद का संसार में आविर्भाव करने के बाद 1 सितंबर 1996 को, और उससे लेकर के 14 नवंबर 1977 तक जितना समय शिला प्रभुपाद ने संसार को दिया है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आनंद दिया, किसको आनंद दिया? अपने भक्तों को आनंद दिया। किसके द्वारा आनंद दिया? अपनी बाल लीलाओं के द्वारा आनंद दिया। तो भगवान ने अपने 125 साल और कुछ महीने कुछ दिन के समय में से 10 साल और 8 या 9 महीने सीधा वृंदावन में 3 जगह पर उन्होंने बिताए। उसमें से 3 साल और 6 और 4-5 महीने भगवान ने गोकुल में निकाले, महावन में निकाले, और उसके बाद सीधा वृंदावन में निकाले, और उसके बाद नंदग्राम में निकाले, और उसके बाद भगवान मथुरा गए। तो वास्तव में ये जो समय है भगवान का, उस समय में भगवान की जितनी बाल लीलाएं हैं, भगवान की गोपियों के साथ जितनी लीलाएं हैं, वही हमारा आधार है। हम लोग, भक्त लोग, उन लीलाओं को श्रवण कर करके, और श्रवण कर करके उन लीलाओं के अपने कर्ण रंध्रों द्वारा हृदय में प्रवेश करा करके हृदय के अंदर जो अमृत रूपी आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन संसार की कोई भी चीज हमको नहीं करा सकती। तो भगवान का 125 साल में से केवल 10 साढ़े 10 साल का समय जो है वो हमको इतना आनंद दे गया। तो भगवान का आरंभिक पीरियड था ये। लेकिन शिला प्रभुपाद उसी प्रकार से, शिला प्रभुपाद 1965 में जब यूएस गए हैं, और वहां यूएस में जाने के बाद में वहां पर शिला प्रभुपाद ने, देखिए शिला प्रभुपाद का जो कृपा चरित्र है उसमें 1 सितंबर 1896 को शिला प्रभुपाद प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में उनका आविर्भाव हुआ। और जब से लेकर के उनके बालपन का जो हम लोग स्वरूप देखते हैं कि भगवान, उनके पिता श्रीमान मोहन दे ने क्या किया, उनको राधा और कृष्णा की प्रतिमाएं ला करके दे दी, और कहा कि तुम इनको जो है, इनको इनके साथ ही खेलो। लेकिन आशीर्वाद क्या मांगा ब्राह्मणों से? कि मेरा पुत्र
भगवान का भक्त बने। और क्या आशीर्वाद मिला जब ज्योतिषियों ने गणना की कि ये जो बालक है ये बढ़ती उम्र में 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा। और वही हम लोग देखते हैं वास्तव में हुआ है। 1918 में विवाह के पश्चात पहली बार जो है शिला प्रभुपाद अपने गुरु शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी से मिले हैं। और मिलने के बाद में उनको पहली इंस्ट्रक्शन क्या मिली कि प्रीच करो। और प्रीच किसको करो? वेस्टर्न वर्ल्ड को, अंग्रेजी भाषा में प्रीच करो। उसके बाद शिला प्रभुपाद 2 दफे सुदाम वृंदावन गए शिला गुरुदेव को मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए गए वृंदावन धाम में, उसके बाद 33 में इनिशिएशन लिया है। और 35 में जब वृंदावन धाम गए तो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और मिली। क्या इंस्ट्रक्शन मिली? कि जितनी भी धर्म ग्रंथ हो सकते हैं उनको छापो और मंदिर बनाओ। और वो भाव जो आज्ञा थी अपने हृदय में स्थापित करके शिला प्रभुपाद ने किस प्रकार से, एक व्यक्ति था प्रभु जी माता जी, और जीवन से बहुत निराश हो गया। निराश होने के बाद में उसने सोचा कि आज मैं वन में जाता हूँ, वन में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैं जीवन में निराश हो गया और मैं कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका। जब वन में जाता है तो वहां पर जो है सोचता है कि एक बार भगवान को पुकार करके उनको इन्फॉर्म कर दूं। तो जोर से भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन निरर्थक है, अब मैं जीवन से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं जीवन आपको अपना समर्पित कर रहा हूं और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। जब वो आत्महत्या करने ही वाला था, उस घनघोर जंगल में जहां कुछ भी कोई प्राणी नहीं था, उसको एक आवाज सुनाई दी कि मेरे बच्चे तुम रुको, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? कहता है कि मैं इतने सालों से प्रयास कर रहा हूं और मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया, मेरा जीवन निरर्थक है। उस समय जो आकाशवाणी, जो भगवान की आवाज उसके हृदय में आई थी, उसने कहा कि तुम जंगल में निगाह डाल करके देखो क्या क्या दिखता है। तो उसने कहा बड़ी सुंदर फर्न है, छोटी छोटी ग्रास है, झाड़ियां हैं, बहुत चीजें बताई कि और क्या दिखता है, सबसे लंबा क्या दिखता है? कहता है बड़े बड़े बांस के लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम जानते हो, जब मैंने ये जंगल लगाया, क्योंकि किसी ने तो लगाया नहीं, मैंने ही लगाया है, उस समय मैंने सारे बीज यहाँ पर बोए। और बीज बोने के बाद में अलग अलग प्रकार के बीज बोए, और बीज बोने के बाद में मैं उनमें खाद और पानी देता रहा, धूप देता रहा। तो सारे पौधे धीरे धीरे बाहर निकल करके आ गए, बड़ी सुंदर घास आ गई, बड़ी सुंदर फर्न आ गई, बड़ी सुंदर झाड़ियां आ गई, बड़े सब पेड़ आ गए। लेकिन जो मैंने बांस का बीज बोया था उसमें 6 महीने के बाद भी कुछ अंकुर नहीं फूटा, साल भर हो गया अंकुर नहीं फूटा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं निराश नहीं हुआ प्रभु जी माता जी। उसके बाद में प्रयास करता रहा। भगवान कहते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल तक मैंने निराशा नहीं अपने हृदय में रखी और मैं कंटिन्यूअस प्रयास करता रहा। और उसके बाद 5 साल के बाद मैं देखता हूं कि अंकुर फूटा, और अंकुर फूटने के बाद में वो बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया, 30-40 फीट ऊंचा लंबा हो गया। जब आंधी तूफान आता है उस समय बड़े बड़े पेड़ जो तुम देखते हो ये सब धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो बांस का पेड़ खड़ा हुआ है ये झुक जाता है और इसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो जानते हो क्या किया, ये क्या हो रहा था 5 साल तक? 5 साल तक बांस की जो जड़ें हैं वो जड़ें इतनी गहरी हो रही थी, अपनी फाउंडेशन तैयार कर रही थी कि उस फाउंडेशन के ऊपर चाहे कितना भी आंधी तूफान आए वो बांस का पेड़ खड़ा रहे। इसी प्रकार से हमारे शिला प्रभुपाद 1896 में आविर्भाव होने के बाद में 1965 में जलदूत के द्वारा अमेरिका पहुंचे। तो 65 और 69 की एज में प्रभु जी, तो 69 तक शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत में अपनी जड़ें इस प्रकार मजबूत कर ली कि आने वाले समय में अमेरिका के अंदर जो वातावरण है, क्या वातावरण है, वहां चारों तरफ ड्रग्स है, चारों तरफ अनाचार है, दुराचार है, चारों तरफ
हर प्रकार का पाप कर्म है, लेकिन उसमें रहते हुए भी, उस प्रकार के आंधी तूफान को सहते हुए भी शिला प्रभुपाद अडिग रहे, बांस के पेड़ की तरह, और उस अडिग में अपने प्रभाव से पूरे संसार को शिला प्रभुपाद ने बदल दिया। आज हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद हमारे समक्ष वपु में नहीं है, लेकिन वाणी के रूप में विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम में सौनक आदि मुनि, वो भी एक सच्चे मित्र हैं, उनकी कथा हम लोग देखते हैं। जो सच्चा मित्र है वो क्या करता है प्रभु जी माता जी? सच्चा मित्र केवल जन कल्याण, वो सबको अपना मित्र मानता है, जनमानस को, और जनमानस के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो शिला प्रभुपाद की भांति, और या कहें तो सौनक मुनि की भांति, शिला प्रभुपाद भी सारे जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया उन्होंने। तो सौनक मुनि आदि पूछते हैं अनेक प्रश्न सूत गोस्वामी से, और उनसे सूत गोस्वामी जी से लास्ट वाला प्रश्न पूछते हैं कि श्री भगवान कृष्णा अब अपने धाम पधार गए हैं, और उस समय धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? तो हम लोग क्या देखते हैं प्रभु जी माता जी? हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम के महामात्य में, जब भक्ति देवी निराश हैं और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के उनकी जंघा पर लेटे हुए हैं, और नारद मुनि प्रयास करते हैं, उनके प्रयास से कुछ भी नहीं होता है, तब वो सोचते हैं कि ये प्रयास मैंने अनेक अनेक शास्त्र सुनाए, लेकिन इनकी चेतना नहीं लौटी है, तो क्या सुनाना बाकी है? तो जब प्रश्न करने जाते हैं तो उनको आज्ञा होती है कि श्रीमद् भागवतम सुनाइए। और वो कौन करेंगे? सनकादिक मुनि, आपके अग्रज। तो नारद मुनि अपने अग्रज सनकादिक मुनि के पास जाते हैं, और वहां जाने के बाद में उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक समय में मैंने तुमको रामायण सुनाई थी, आज आप मुझे भागवतम सुनाइए, कि जो ज्ञान वैराग्य के दोनों पुत्र भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, उनको चेतना लानी है। तो वहां पर जब सनत कुमार भागवतम सुना रहे हैं, सुनाना आरंभ करते हैं, उसी समय उसके प्रभाव से, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य है, उसके प्रभाव से ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति देवी नाचते नाचते आती हैं, और उस समय सब लोग क्या देखते हैं कि श्री भगवान स्वयं आकर के अपने पार्श्व श्रीमद् भागवतम में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है, वही उद्धव श्री भगवान कहते हैं कि कलयुग के समय में भागवतम ही लोगों का उद्धार करेगी, और वही भागवतम शिला प्रभुपाद ने हमको दी है प्रभु जी माता जी। भागवतम अलग अलग रूप में अलग अलग भक्तों के द्वारा उसकी विवेचना की गई, लेकिन जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने हमको भागवतम ही नहीं 60 ग्रंथ लिख के दिए हैं, और इस प्रकार से समझाया है कि हम लोग उसको, जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि इसको खीर खानी है, तो खीर खाने के लिए बाजार जाए, चावल लाए, मावे मिष्टान लेकर, ड्राई फ्रूट्स लाए, सब कुछ लेकर के आए, फिर बनाए उसको। लेकिन शिला प्रभुपाद ने सारे ग्रंथों का निचोड़ लेकर के उनका सार हमको दे दिया है अपने परपोर्ट्स में, और उसको जान करके हम लोग निश्चित रूप से भगवत अनुभूति जो है वो हम लोग कर सकते हैं प्रभु जी माता। वास्तव में जो परपोर्ट्स हैं शिला प्रभुपाद ने हमको दिए हैं, वो इस प्रकार से हैं कि अगर कोई उनका अध्ययन, मनन, पठन, मनन और विचार पर वो करता है, तो भगवान की अनुभूति निश्चित रूप से वो कर सकता है। और शिला प्रभुपाद ने अपनी कृपा किस किस के ऊपर बरसाई है, देखिए आप लोग। कहाँ गए शिला प्रभुपाद? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में जाने के बाद में शिला प्रभुपाद ने जो वहां के हिप्पीज थे, जो एकदम गिरे हुए थे, उनका उद्धार किया। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान श्री राम अपना राजमहल छोड़ करके व्यवस्था के द्वारा, कैकेयी माता के द्वारा वन में भेज दिए गए, और वन में भगवान किससे मित्रता करते हैं? जो सताए हुए हैं सुग्रीव। भगवान किसके साथ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जो शूद्रा हैं। कौन शूद्रा? सबरी माता,
जिनको कोई ऋषि मुनि उनको स्पर्श भी नहीं, उनका अगर सामने उनका दर्शन हो गया तो जाकर के स्नान करते हैं, भगवान उनके यहाँ जाते हैं। भगवान उन लोगों उन सबका साथ अपना मित्रता निभाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं जो एकदम संसार में उनका पहचान नहीं है। लेकिन इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने वहां जाकर के कृपा बरसाई है अमेरिका के अंदर, जहां पर जो लोग एकदम भौतिक रूप से उठे हुए हैं लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक रूप से एकदम सबसे निचले स्तर पर है। और वास्तव में प्रभु जी माता जी देखिए, इतने समय में 1965 से लेकर के 1977 तक वहां 10 साल पौने 11 साल हैं या 12 साल हैं। इस 12 साल में श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार को बदल करके रख दिया। एक संत ने अपना अनुभव बताया था कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में चले जा रहे थे और जाते जाते उनको गाड़ी एक जगह बीच में रोकनी पड़ी, और जब बड़ा हाईवे में जो गाड़ी रोकी तो वहां पर बड़ा जंगल था, और जब नीचे उतरे हैं पैर सीधे करने के लिए तो देखते हैं कि सुनसान जगह है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन कान में महामंत्र पड़ा है। आश्चर्यचकित होते हैं, ऐसी जगह पर महामंत्र कहां से आ गया? जो आवाज, जिस दिशा से वो महामंत्र की आवाज आ रही थी, सब कुछ छोड़ करके उस दिशा में बढ़ते चले गए, और बढ़ के जाने के बाद में जंगल में खेतों के बीच में जाकर के देखते हैं एक बड़ा सुंदर खेत है, एक झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी पे तखत पे बैठ करके एक निग्रो जो है धोती पहन करके, माला गले में डाल करके, कंठी माला और तिलक लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप कर रहा है। तो किसका प्रभाव है? श्रील प्रभुपाद ने भगवान का नाम हर कोने कोने में फैला दिया, और हमको आनंद केवल भगवान के नाम के द्वारा ही मिल सकता है, भगवान की कथाओं के द्वारा ही आनंद हमको मिल सकता है। जो भगवान की कथाओं में वास्तव में रुचि लेते हैं तो भगवान शुभेच्छा मित्र की भांति हमारे हृदय के अंदर विराजमान होकर के, जो 1:27 में हमने देखा है, क्या करते हैं? हमारे हृदय में जो कष्ट है, जो कालिक लगी हुई है, हमारे हृदय के अंदर जो भी दोष लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन सब की भगवान सफाई करते हैं। तो भगवान जो आनंद देते हैं, तो उसके साथ साथ जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार को आनंद दिया भगवान के शुद्ध भक्त होकर के, और भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में, महावन में, गोकुल में जाकर नंद बाबा के यहाँ जो आनंद दिया है, हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे प्रभु जी माता जी। एक राजा हुए यदुवंश में, राजा देवमीट। देवमीट के 2 पुत्र हैं, एक है सूरसेन, एक है पर्जन्य बाबा। एक उनकी पत्नी छत्राणी है, उनसे सूरसेन हुए। उनकी दूसरी पत्नी जो है वो है वैश्य जाति की, उनसे पर्जन्य बाबा हुए। तो पर्जन्य बाबा को क्या मिला है? राज्य तो मिला सूरसेन को, और पर्जन्य बाबा को जितना भी वैष्णवों का समाज है उसका अधिपति मिला है। पर्जन्य बाबा के 5 पुत्र हैं, उनमें उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंदन और नंदन। जिस प्रकार से 5 पांडव देखते हैं हम लोग, उसी प्रकार से 5 पुत्र हैं। और पर्जन्य बाबा सन्यास के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जाना चाहते थे। उस समय अपना जो भी साम्राज्य है, जो भी उनका धन संपत्ति है, जितना भी उनका सब कुछ है, वो देना चाहते थे। तो सबसे बड़े उपनंद को उन्होंने कहा कि आप इसको ग्रहण करो। तो उपनंद ने वहां पर नंद बाबा की बड़ी महिमा गाई है, और उसको गाने के बाद में कहते हैं कि नहीं, मेरा छोटा भाई जो नंद है वही इसका अधिकारी है, और नंद बाबा को राजा बना दिया जाता है। तो नंद बाबा पूरे गोप समाज के राजा बन जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा, नंद बाबा का जब विवाह यशोदा से होता है तो वहां पर सुमुख नाम के एक गोप हैं, वो अपनी कन्या नंद बाबा को अर्पित करते हैं, नंद महाराज को, जिनका नाम यशोदा है। यशोदा, यशोदा का मतलब प्रभु जी माता जी क्या है? जो यश देती है। और यशोदा माता हमेशा यश देती है।
नंद बाबा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। जितनी भी लीलाएं हुई हैं, यशोदा मैया उसमें पूर्ण रूप से भागीदार हैं। और उन लीलाओं के द्वारा यश किसको मिला है? भगवान के लिए कोई यश की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान के यश का ही वर्धन करने के लिए यशोदा मैया ने भगवान के साथ में ये सब, भगवान ने यशोदा मैया के साथ में सब लीलाएं की हैं। तो कहा गया है, वर्णन आता है वहां पर, ये कथा प्रभु जी माता जी गोपाल चंपू पूर्व में शिलाजीव गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित है। और उसके अंदर ये वर्णन आता है कि नंद बाबा के हृदय में स्फूर्ति होती है, एक नीलमणि स्फटिक, एक सुंदर बालक उनके हृदय में दर्शन होता है। और नंद बाबा कहते हैं कि जो बालक का मुझे दर्शन हो रहा है उसको बात को बताते नहीं है। एक समय नंद बाबा यशोदा मैया चर्चा करते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई और हमारे बड़े भ्राता उपनंद ने बड़े पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह कराए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो यशोदा मैया कहती है कि पुत्र यज्ञ करने के बाद तो पुत्र प्राप्त होना चाहिए था, हमको पुत्र क्यों नहीं प्राप्त? नंद बाबा कहते हैं कि देखो यशोदे, हम जिसकी प्राप्ति चाहते हैं वो इन यज्ञों से प्राप्त होने वाला नहीं। उसकी प्राप्ति के लिए तो भगवान को स्वयं प्रकट होकर के हमारे हृदय में विराजमान होकर के स्वयं आना पड़ेगा। तो यशोदा मैया पूछती हैं कि आप क्या कहते हैं, आपने क्या दर्शन किया है? तो बाबा कहते हैं मैं इस प्रकार से अपने हृदय के अंदर बालक की अनुभूति कर रहा हूँ। यशोदा मैया कहती है कि मैंने आपसे कहा नहीं आज तक, लेकिन मेरे हृदय में भी उसी बालक का जो रूप वर्णन कर रहे हैं उसकी अनुभूति मुझे भी होती है। भगवान आदेश देते हैं योग माया को, और योग माया को जब भगवान आदेश देते हैं तो बलराम जी रोहिणी माता के यहाँ आ गए हैं। और लेकिन बलराम जी आने के बाद में एकदम जड़ की भांति हैं। जब तक भगवान का आविर्भाव नहीं होता है बलराम जड़ की भांति हैं, ना देखते हैं, ना खोलते हैं, ना कुछ भी सुनते हैं, बिल्कुल जड़ की भांति हैं एकदम। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उनको किसको देखना है? अपने कृष्णा को देखना है। किसको सुनना है? कृष्णा को सुनना है। तो वो रोहिणी माता है और आपकी सेवा चल रही है। उस समय माता यशोदा माता भी गर्भवती होती हैं। तो उनके हृदय के, उनके गर्भ के अंदर कौन निवास करता है? कुमारिका। कुमारिका मतलब जो योग माया वो निवास करती हैं और कृष्णा हृदय के अंदर निवास करते हैं। जब समय आता है तो कृष्णा हृदय से प्रकट होते हैं और योग माया को आदेश देते हैं कि मुझे यहाँ से ले जा करके मथुरा में कंस की जेल में देवकी मैया के पास लेकर के जाओ। भगवान वहां जाते हैं और जाकर के द्विभुजी रूप जिससे आते हैं वहां चतुर्भुजी रूप हो जाकर के, जो हम कथा देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, अन्य शास्त्रों में, तो भगवान वहां पर प्रकट होकर के चतुर्भुजी रूप से वापिस वसुदेव जी के द्वारा द्विभुजी रूप में वापिस यशोदा मैया के पास आ जाते हैं। जब भगवान वहां आते हैं तो आने के बाद में प्रभु जी माता जी बड़ा सुंदर वर्णन आया है। जितनी गोपियां हैं वो सारी गोपियां जब दूर से देखती हैं यशोदा मैया के जो पलंग है उसके बाजू में बालक आ गया है और बालक के विग्रह से उनके शरीर से ऐसी छटा बिखर रही है जैसी पूरी नीली नीली किरणें चारों तरफ प्रकाशमान है, आंखों से देखा नहीं जाता है। उस समय सब बालक के दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद में अंदर आकर के देखती हैं तो कोई गोपी कहती है इस बालक को मैं अपनी आंखों में बिठाऊंगी, कोई कहती है मैं अपने हृदय में धारण करूं, कोई कहती है अपने सर पर बिठाऊंगी। सारी गोपियां बहुत प्रेम से बालक को करती हैं। उस समय एक धाय जो है, एक ब्राह्मणी जिसके श्वेत केश हैं और बहुत पैर भी शिथिल है, लेकिन बालक की खुशी में तेज तेज चल करके दौड़ करके चौपाल में जाती है, नंद बाबा को सूचना देती है कि सूचना देने से पहले उसके भाव भाव से अभिनंद कहते हैं, उपनंद कहते हैं नंद बाबा को, लगता है आपको यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया है, कि जैसे ब्राह्मणी आई है उससे पता नंद ब्राह्मणी सूचना देती है और देने के बाद में उपनंद आज्ञा देते नंद बाबा को कि संध्या समय गाय धोने के लिए जितनी भी गाय चली आ रही हैं सबको सींग को सोने से मढ़ करके इस ब्राह्मणी के घर भिजवा दिया जाए और उसके अलावा जो इसका स्वामी है उसकी जो भी इच्छा वो पूरी की जाए। उसी समय नंद बाबा संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं प्रभु जी माता जी? संकल्प करते हैं अपने मन ही मन और संकल्प करते हैं कि मैं गाय दूंगा, रत्नों का दान करूंगा, जो भी मेरे पास सब दान कर दूंगा। और फिर दर्शन करने के लिए जब वहां पर आते हैं तो बताते हैं, वर्णन शिलाजी गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब
अंतपुर में प्रवेश करते हैं नंद बाबा। अंतपुर में प्रवेश करने के बाद में एक गोपी रोहिणी माता के साथ में लाला को लेकर के उनको ढक करके और उनको दर्शन कराती है। और जब दर्शन कराती है तो नंद बाबा के गले में जो भी है सब बांट देते हैं। उस समय का वर्णन ये किया गया है कि दान के रूप में नंद बाबा चौपाल जाते हैं, और जब चौपाल जाते हैं तो वहां पर उनके जितने भी गोप ग्वाल हैं सब अपने घर से भेंटें लेकर के आते हैं। वो कौन सी भेंट लेकर के आते हैं? रत्नों की, स्वर्ण की, ये सब भेंट लेकर के आते हैं। तो नंद बाबा उस समय वर्णन आया है कि अयुत नहीं, नियुत। नियुत मतलब 2 नियुत का मतलब है 20 लाख। नंद बाबा के उस समय 20 लाख गायें नंद बाबा दान करते हैं। किसको दान करते हैं? ब्राह्मणों को। कौन से ब्राह्मणों को? नंद बाबा जो ब्राह्मण थे, जैसे ब्राह्मण ने समाचार पाया कि नंद बाबा के यहाँ लाला उत्पन्न हुआ है तो तुरंत ब्राह्मण चलने को तैयार हो गए, उद्यम करने लगे। उसी समय नंद बाबा ने दूतों को भेजकर अलग अलग सारे ब्राह्मणों को सह सम्मान बुलाया, और बुलाने के बाद में गैया उनको दान करी हैं। गैया दान के साथ साथ नंद बाबा ने 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। उन पहाड़ों के अंदर उनको ढकने के लिए कपड़ा नहीं ढका है प्रभु जी माता, उनको किससे ढका है? सोने से ढका है, उनको रत्नों से ढका है, और उन सबको दान किया। नंद बाबा का दान ये वर्णन आता है कि इस प्रकार का दान है वहां पर कि अगर कल्प वृक्ष भी शर्मा जाए, जो कामधेनु गाय है वो भी शर्मा जाए, उस प्रकार से नंद बाबा वहां पर दान करते हैं। और दान करने के बाद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि उस समय शाम के समय नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल यमुना स्नान के लिए जाते हैं, सुंदर वर्णन वस्त्र धारण करते हैं, और जब वापस आते हैं तो आने के बाद में ग्वाल बाल अपने अपने घर से दुग्ध, दही और मक्खन लेकर के आते हैं। और दुग्ध, दही, मक्खन की वहां पर एक दूसरे को मार मार करके जो खेलते हैं, वहां पर ऐसी होली मन जाती है कि वहां पर नदी बह जाती है। उसका जो वर्णन किया है जिला जी गोस्वामी ने, वो कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था और समुद्र मंथन के समय पूरा समुद्र सफेद सफेद झाग वहां पर हो गए थे, यहाँ मक्खन जैसा वहां हो गया है। और उस मक्खन के जो गोले हैं ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे आनंद का स्वरूप हो। और उसमें क्या वर्णन किया गया है कि समुद्र मंथन के बाद में तो चंद्र प्रकट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मंथन है, इस मंथन के पहले ही श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए हैं चंद्रवंश में। तो वो श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, इतना आनंद उन्होंने सबको दिया है, ग्वाल बालों को सबको इतना आनंद दिया है कि इस आनंद के साथ में कोई अपना धैर्य नहीं धर पा रहा है। सबके सब एक दूसरे के ऊपर कोई घी डाल रहा है, कोई माखन डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई दुग्ध डाल रहा है, और सब बड़ा आनंद मना रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है। और बाबा ने वहां पर जो जो लुटाया है उसकी जो है वर्णन किसी भी प्रकार से करना चाहे तो कहते हैं कि वो वर्णन वो कर नहीं सकता प्रभु माता जी। तो इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो भगवान ने प्रकट होकर के, और प्रकट होने के बाद में जिस तरीके से एक राजकुमार के होते हुए भी जेल में जन्म लेकर के अपने राजकुमार को, जो उनका प्रिंस जो राजकुमार हो सकते थे, उसकी जगह क्या बन गए? ग्वाले बन गए। और ग्वाले बनने के बाद में भगवान ने क्या किया है, एक एक करके जितने जंगल में जंगली घास पड़ी रहती है ना, उसको निकालते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। उसी प्रकार से जितने भी असुर आते गए, 6 दिन के कृष्णा ने पूतना का उद्धार किया, फिर छठी हुई तो सप्तासुर का उद्धार किया, तृणावत का उद्धार किया, वमासुर का उद्धार किया, अगासुर का उद्धार किया, अलग अलग इतना भगवान ने उद्धार किया, वृंदावन को पूर्ण सुंदर बना दिया है। नंद बाबा के यहाँ कहा गया है कि नंद बाबा ने इतना रत्न लुटाए, इतना धन लुटाया, इतना स्वर्ण लुटाया, इतनी गईएं दान में दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्णचंद्र आ गए हैं
उनके खजाने में कोई कमी नहीं होती है। उनके धन में जितना डालते हैं उतना और प्रकट होता चला जाता है। वो क्यों प्रकट होता चला जाता है कि नंद कृष्णा कहाँ गए हैं? सीधा वृंदावन में, गोकुल में कृष्णा गए हैं। और गोकुल में जब कृष्णा गए हैं कि जो उनके चरण चापन करती रहती हैं श्री लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहाँ कृष्ण हैं वहीं मैं भी हूँ, और जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती प्रभु जी माता जी। तो जैसे ब्रह्मा जी इस श्लोक में भागवतम में वर्णन आता है कि अगर किसी को प्राप्ति करनी है, ब्रह्मा जी भी उनकी इच्छा करते हैं, बाकी सब लोग देवता इच्छा करते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है उसका एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना, उनको प्राप्त करना। उनको प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में हम लोग देखें, कृष्णा एक सच्चे मित्र की भांति, भगवान अलग अलग रोल प्ले करते हैं। भगवान सखा है किसके? अर्जुन के। चौथे अध्याय के तीसरे भगवान क्या कहते हैं? से वायम में आते अध्याय योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहसे ये तो उत्तमम, कि अर्जुन मैं तुम्हारा तुम मेरे सखा हो, और सखा होने के नाते भक्त भी हो, इसलिए मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूं। भगवान ने डिक्लेयर किया वहां पर, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो। और वो मित्रता के लिए भगवान ने, आप देखिए, द्वारका से ज्यादा समय अर्जुन के साथ बिताया है। द्वारका में भगवान जितने समय रुकते हैं उस समय देखते हैं कि अर्जुन के लिए उनका प्रेम उमड़ता है, तो भगवान हस्तिनापुर आ जाते हैं। अर्जुन वनवास में जाते हैं तो भगवान पीछे पीछे वहां भी जाते हैं। भगवान अर्जुन की हर पग पर सहायता करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और अर्जुन को जो भी विपत्ति आती है उससे बचने का पहले से उपाय सोच करके रखते हैं। तो यही पहचान है एक सच्चे मित्र की। कल कथा बात हो रही थी मित्रता की, तो सुदामा और भगवान की मित्रता, कैसी मित्रता है भगवान सुदामा की मित्रता? ऐसी मित्रता संसार में जिसका वर्णन नहीं है। तो क्या भगवान केवल अर्जुन के और सुदामा के इनके ही मित्र हैं? तो भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में? समोहम सर्वभूतेषु नामे दोस्ती ना प्रिया, कि मैं सबका हूं। भगवान सबके मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? एकदम परम मित्र हैं। और परम मित्र के साथ में भगवान कैसे हैं? सच्चे हितैषी हैं, सुहृदय हैं। तो ऐसे ही भगवान और भगवान के भक्त शिला प्रभुपाद जिस शुद्ध भक्त हैं, हमारे जीवन में आकर के हमको आनंद से भर देते हैं। तो आज का दिवस जो है, क्या दिवस है प्रभु जी माता जी? समय भी हो गया है, 5 मिनट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी करेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो सच्चे मित्र अगर कोई है हमारे जीवन में, तो केवल कृष्णा और कृष्णा के जो शुद्ध भक्त हैं वही हमारे जीवन में सच्चे मित्र हैं। और वो क्यों? क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है, चाहे कितनी भी कड़वी बात हो, हमारे हित की हो, वो निश्चित रूप से कहता है। अगर हम संसार में व्यस्त हैं और संसार के सुखों में लगे हुए हैं, तो सच्चे मित्र की भांति गुरु के रूप में जो भगवान हैं, जो चैत्य गुरु हैं, और उनके साथ साथ जो हमारे बाकी सब आचार्य हैं, हमको जीवन में अनेक प्रकार से चाबुक लगाते हैं कि ये संसार के जो सुख हैं इनको छोड़ करके जो वास्तविक आनंद है, जो वास्तविक आनंद क्या है? भगवान के कथाओं के श्रवण में, भगवान के नाम के भजन में, भगवान की सेवा में, और उससे बढ़कर भगवान के भक्तों की सेवा में। अगर हमारा जीवन उसमें लगता है तो हम वास्तव में अपने सच्चे वास्तविक मित्र की प्राप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो आपने
बस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा भगवान की लीला के बारे में सुनकर। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी कभी भी भक्ति में आए थे तो भगवान के बारे में सुनकर आए थे कि भगवान की लीला से आकृष्ट होकर आए थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रुचि इसमें नहीं रहती ज्यादा सुनने को, कि हमने सुना है ये सब, या फिर मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, अब ये क्या सुनने की जरूरत है। और उसके लिए हमारा मन आर्ग्यूमेंट भी यही करता है कि चलो सेवा है, या फिर मैं अपना माला कर लेता हूँ, या मैं फिर कभी सुन लूंगा। तो ऐसा होने का क्या कारण होता है? क्या रास्ता है कि ये रुचि हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे भगवान का? आज आपने जैसे बताया बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। प्रभु बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग संसार में हैं, और संसार माया के द्वारा कंट्रोल किया गया है। और जो माया है प्रभु, भगवान के कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में, कथा सुनने के बाद में भी हम लोग बहुत दफा देखते हैं कि हम ही नहीं, जो भक्त लोग बड़े बड़े शुद्ध भक्त के इस पर संपर्क में आने के बाद में भी भक्ति में किसी ना किसी रूप से पिछड़ जाते हैं। पिछड़ भी नहीं जाते, कई बार गिर भी जाते हैं। तो उसका क्या कारण है प्रभु जी? कारण वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल केवल एक ही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रयास में कुछ कमी रह जाती है। माया अपना कार्य करती है, और माया का कार्य क्या है कि हमको संसार में रखना, और संसार से छूटने का साधन हमको प्राप्त होने के बाद माया, हम ये सोचें कि माया चुप बैठ जाएगी, वैसा नहीं है प्रभु। ये कहा गया है कि भक्ति मार्ग कैसा है? भक्ति मार्ग में सुखम तो है, लेकिन भक्ति मार्ग में माया अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के हमेशा बैठी रहती है। किस प्रकार से छोटी सी चूक हो और हम लोग जो है उसमें माया प्रवेश कर ले। हम जैसे भागवत में देखते हैं कि दिति जब तप करती हैं तो इंद्र आकर के बड़ी सेवा करते हैं अपनी मौसी की, और सेवा करके देखते हैं कि कब चूक होगी और कब मैं गर्भ में प्रवेश करूंगा। और केवल छोटी सी चूक हो जाती है व्रत पूरा होने के पहले, और इन गर्भ में प्रवेश करके गर्भ के 7 टुकड़े फिर 49 टुकड़े कर देते हैं। तो छोटी सी चूक हमारे जीवन में कोई भी असावधानी होती है तो माया प्रवेश कर जाती है। तो हमारा जो, हमें इसके बारे में सोचना नहीं है प्रभु, लेकिन मेरी जो सुझाव है वो ये है कि किसी ना किसी प्रकार से कोई व्यवधान अगर आ भी गया, जैसे मैंने कथा बताई कि भाई आंधी तूफान आते रहते हैं। आंधी तूफान में जब आंधी तूफान आए, उससे बचने का तरीका क्या है? उसका तरीका केवल एक ही है कि हम लोग झुक जाएं। आंधी तूफान में घास झुक जाती है, बांस झुक जाता है, जड़ें मजबूत है। तो पहली चीज तो हमारी भक्ति की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंधी तूफान नहीं आएंगे, आंधी तूफान निश्चित रूप से आएंगे। और जब वो आते हैं, अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं और हम लोग झुक जाते हैं, जब वो निकल जाएंगे तो व्यवधान जो है वो हमारा चला जाएगा। तो ये तो नियम है प्रभु, कि संसार के नियम में बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, उनके जीवन में भी ऐसा होता है। हम तो बहुत तुच्छ जीव हैं, हमको तो ज्यादा पता भी नहीं है, तो ये सब होता रहता है। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो निश्चित रूप से वशात्मका बुद्धि एक है कुरुनंदना, एक कुरुनंदना की तरह हमें उसी मार्ग पर चलते रहना है, कितना भी व्यवधान आए। तो इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे मित्र की भांति, अगर कोई भक्त जो उनका शिष्य है, अगर किसी वजह से आंधी तूफान में फंसता भी है, तो आकर के गर्दन से पकड़ के उससे बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रयास में गुरु की सेवा में लगे रहें,
तो निश्चित रूप से कोई भी हमारे जीवन में व्यवधान आए हमको विचलित नहीं कर पाएगा प्रभु। आई थिंक प्रभु इससे कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि आरती का समय हुआ है। ठीक है और प्रभु। कल प्रवचन देंगे रघुवीर प्रभु, और उनका प्रवचन का विषय है जीवन की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो सभी को विनंती है कल शाम को 6 बजे जुट जाइए। और मेरे ख्याल से सर्वेश्वर प्रभु आपका कुछ प्रश्न था, लेकिन मैं आपको आप प्रश्न अभी नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे, अथवा आपको ऋषिकेश प्रभु का नंबर भेज देता हूँ। हाँ प्रभु, वो बेटर रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु।